करीम चाचा, हमारा दूध तो इतना नहीं होता, फिर तो दूध डाले जा रहे हैं। सईद, सईद जरा इधर आना। अरे क्या हो गया है? क्यों इतनी जोर जोर से बुलाती जा रही हो? मैं इन्हें रोक के भी जा रही हूँ, हमारा दूध इतना नहीं होता और ये डाले जा रहे हैं। हाँ करीम चाचा, हम इतना दूध लेते ही नहीं, आपने इतना दूध क्यों डाल दिया है? बेटा ये सारा दूध मैंने इसलिए डाल दिया है, कल से मैं दूध देने नहीं आऊंगा। लेकिन मैं इस फालतू दूध के पैसे नहीं दूंगी। बेटा जो मैंने फालतू दूध डाला है इसके पैसे लेने भी नहीं। करीम चाचा क्या बात है, आप आज इतना ज्यादा दूध क्यों दे रहे हो? बेटा मैं कल से नहीं आऊंगा, आप अपने दूध का कहीं और से इंतजाम कर लेना। मगर करीम चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कोई तकलीफ हमसे पहुंची है तो आप मुझे बताएं, या कोई पैसों का मसला है, अगर एडवांस लेना है वो भी हमें आप बता दें। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मसला ये है कि मेरी बेटी की शादी है, मैंने उसका इंतजाम करना है। तो करीम चाचा इस काम के लिए कोई बंदा रख ले और खुद बेटी की शादी की तैयारी कर ले। दरअसल बात ये है बेटा, लड़के वालों ने जहेज की डिमांड रखी है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है जो जहेज मांग रहे हैं वो। बात तो आप ठीक कह रहे हैं बेटा, लेकिन बेटी की रुखसती करनी है, डिमांड तो उनकी पूरी करनी पड़ेगी ना। तो क्या डिमांड की है उन लोगों ने आपसे? बेटा उन्होंने एक गाड़ी और 50 लाख रुपए मांग लिए हैं मुझसे। करीम चाचा ये सब आप कहाँ से करोगे? बेटा इसके लिए मैंने अपनी भैंसें बेचने का फैसला किया है, अगर फिर भी पैसे कम पड़ गए तो मैं कहीं और से इंतजाम करूंगा। करीम चाचा आप मुझे एक बात बताओ, अभी आप उनकी डिमांड पूरी करके शादी कर दो अपनी बेटी की उधर, और शादी के बाद वो आपकी बेटी को ना तंग करें, इसकी कौन गारंटी देगा? बेटी का बाप हूँ, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। करीम चाचा जो लोग शादी से पहले इतनी डिमांडें कर रहे हैं वो शादी के बाद और डिमांडें करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? बेटी की जिंदगी का मसला है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। अरे करीम चाचा आप भी कितने बोल रहे हो, जो लोग ऐसे डिमांड्स करते हैं उनके साथ तो रिश्ता करना ही नहीं चाहिए, और वैसे भी जो लोग जहेज मांगे उनके साथ रिश्ता ना करो। करीम चाचा ये सही कह रही हैं, आप सोच समझकर फैसला करें। मगर बेटी के मुस्तकबिल की बात है बेटी। अभी आप उनकी डिमांड्स पूरी करके शादी कर दो अपनी बेटी की उधर, और शादी के बाद वो आपकी बेटी को ना तंग करें, इसकी कौन गारंटी देगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। करीम चाचा अब तो आप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, लेकिन कल को वो आपकी बेटी को ब्लैकमेल करते हैं या तलाक दे देते हैं, फिर क्या करेंगे आप? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? करीम चाचा सबा बिल्कुल ठीक कह रही है, अल्लाह ना करे कल को आपकी बेटी को उन्होंने तलाक दे दी तो फिर आपके पास क्या बचेगा? हाँ ये बात तो है, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं जो मेरा सहारा बने। हम आपको इसीलिए तो समझा रहे हैं कि ऐसे लालची लोगों में रिश्ता करें ही ना। मेरा ख्याल है आपने सही मशवरा दिया, आप लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी। आपकी समझ में बात आ गई है ना, अब आप जल्दी से जाएं और उनसे बात करें, देर ना करें। ठीक है, कल ही मैं अपने 2-4 बुजुर्गों को लेके उनके घर जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। हाँ वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना उनको इनकार कर दें। और वैसे भी आपकी बेटी को रिश्तों की कमी थोड़ी है, इतनी प्यारी और पढ़ी लिखी है, और आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। वाकई आप लोगों ने मुझे अक्लमंदी वाली बात बताई है, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का शुक्र है आपको समझ आ गई। और ये जो एक्स्ट्रा दूध है ना, इसके पैसे आप खाते में लिख लेना, मैं आपको दे दूंगा। और हाँ करीम चाचा बेटी की शादी आप कहीं पे भी करें, जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और जहाँ भी आपको पैसे चाहिए होंगे आपने बिला झिझक मुझे बताना है, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। जीते रहो बेटा, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ।